हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का जो 1.2 है। ठीक है, 1.1 हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट कौन कौन से है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि एम्प्टी सेट हमारे क्या होते हैं। एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक भी नहीं होता है। और इस सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, इसके अंदर 5 होगा, जिसको हम 5 से भी डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। ठीक है, कि हमारे पास कोई सेट है और इसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है, जिसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 2 से भाज्य विषम, कोई ऐसी ऑड नंबर्स है जो 2 से विभाजित होती है, नहीं होती। क्यों अगर 2 से कोई संख्या विभाजित होती वो तो सम संख्या कहलाती, इवन नंबर्स कहलाता है, लेकिन 2 से विभाजित कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा हमें कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्या होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उसका सेट हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि सम संख्या कौन सी है, 2 है, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या भी है, तो इसका सेट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एम्प्टी सेट है, नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं है। हमें इसमें देखना है कि रिक्त समुच्चय कौन कौन सा, तो पहला तो हमारे क्या आया, एम्प्टी सेट आया। ठीक है, दूसरा नहीं आया। तीसरा हमें दे रखा है कि x एक नेचुरल नंबर से और x छोटा है 5 से, और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। हमें क्या कहा गया कि कोई x नंबर है, ठीक है, ये 7 से क्या है, छोटा है, और ये x नंबर क्या है, x नंबर है, ये क्या है, 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये x क्या है, 5 से छोटा, यानी 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, -1 होगा, -2 होगा, डॉट डॉट डॉट, और 7 से बड़ा, यानी 7 से बड़ा यानी 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। तो इनमें कोई नंबर्स मिल रहे हैं, आपस में नहीं मिल रही, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। हम इसमें कोई नंबर ला ही नहीं सकते हैं ना, तो ये क्या है कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, दूसरा हमें कहा गया है कि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, हमारे पास 2 क्या है, लाइन है। ठीक है, इक्वल लाइन है, तो इनमें कोई इन ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ ये 2 लाइन मिलेगी, नहीं होगा ना, तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। इसमें भी कोई भी पॉइंट आपस में नहीं मिलेंगे। हमें कहा गया है कि 2 समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कोई ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलती है, नहीं होता है, तो यह भी हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे जाते हम। देखिए, हमें क्वेश्चन 2 दे रखा है कि इनमें से कौन फाइनाइट सेट है, कौन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसमें क्या है, फिक्स एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में वोवल्स कितने हैं, 5 है, क्या है, फिक्स है ना, 5 है। मैंने कहा कि 10 से कम 10 से कम कितनी संख्या है जो 10 से क्या है, 10 से कम सम संख्या है। ठीक है, तो हमारी सम संख्या 10 से कम क्या होगी, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, तो यही होंगे ना, इसके अलावा कोई होगा, नहीं होगा, तो ये हमारे क्या है, फिक्स एलिमेंट है ना ये, तो ये हमारे फाइनाइट है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि भाई प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, इवन नंबर कितने होते हैं, मैंने कोई इसमें कोई ये नहीं दिया है, कोई ये नहीं कहा गया कि इतने से इतने तक, मैंने सीधा कहा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि इवन नंबर लिखो, मैंने कहा कि नेचुरल नंबर लिखो, तो क्या होंगे, नेचुरल नंबर 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होंगे, तो ये क्या फिक्स है, नहीं है, तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे इनफाइनाइट सेट होंगे। समझ आ गया ना, जिसमें एलिमेंट्स फिक्स होंगे वो हमारा फाइनाइट सेट होगा, जिसमें एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा, जो कि अब हम यहाँ देखेंगे। हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष के महीनों का सेट कैसा है। भाई हमें पता है कि हमारे पास महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, फिक्स होते हैं ना। तो भाई महीनों का सेट हो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, फिक्स है भाई। जनवरी होगा, ठीक है, जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, और क्या होगा, दिसंबर तो होगा। तो क्या है, फिक्स है। तो ये कौन सा सेट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, फाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरा हमें दे रखा है 1 2 3 और आगे क्या दे रखा है, डॉट 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 दे रखा है। तो कौन सा सेट है, फाइनाइट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, आगे भी पता नहीं कहाँ तक नंबर्स होंगे। तो ये क्या है, ये हमारे इनफाइनाइट यानी अपरिमित संख्या है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 डॉट 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 फिक्स दे रखा है हमें 100 तक, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट है यानी परिमित है। दूसरा दे रखा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांक संख्या। भाई धन पूर्णांक संख्या 100 से बड़े, अब हमें पता है कि 100 101 102 है ना, 100 101 102 डॉट डॉट डॉट, अब क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा। तो ये क्या फिक्स है, नहीं है। तो ये भी कि हमारा क्या होगा, अपरिमित होगा। 100 से छोटे अभाज्य पूर्णांक संख्या। भाई 100 से छोटे हमें फिक्स कहा गया है कि 100 से छोटे, 100 से छोटे यानी 1 से लेकर 100 से छोटे अभाज्य संख्या कितनी है, फिक्स कहा गया ना। हमें लास्ट का क्या दे रखा, हमें फिक्स कर रखा। अगर हमें लास्ट का फिक्स कर रखा है हमारे पास, तो ये क्या हमारा फाइनाइट सेट है। तो ये हमारा क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखिए, हमें कहा गया कि एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का सेट क्या होगा, क्या होगा हमारा, भाई अपरिमित होगा, है ना। वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा हमारा, फाइनाइट होगा यानी परिमित होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई 26 वर्णमाला होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, फिक्स है ना। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज। अब भाई 5 के गुणज क्या होगा, 5 भी होगा, है ना, 10 भी होगा, 10 15 भी होगा। अब फाइनाइट तो जितने नंबर से अब जो 5 से विभाजित है, तो ये क्या है, फिक्स है, नहीं है। तो ये क्या अपरिमित संख्या है। दूसरा हमें देखा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। भाई पृथ्वी पे तो कई जानवर रहते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिमित समुच्चय है। दूसरा हमें कहा गया है कि मूल बिंदु 0 0 से हो जाने वाले वृत्त का समुच्चय। भाई इनफाइनाइट होगा। हमारे पास क्या है, हमें पता है कि बीच में क्या होगा, 0 0 पॉइंट, यहाँ से तो क्या कई सारे सर्कल बन जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट है यानी अपरिमित समुच्चय। अब हमें क्वेश्चन 4 देखिए, इसमें A B C D है और B D C B A है, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि क्या A बराबर B है। हमें पता है, मैंने आपको कहा कि इक्वल सेट क्या होगा, इक्वल सेट मैंने आपको बताया था। इक्वल सेट वो सेट होगा जिसमें क्या होंगे, एलिमेंट भी क्या होंगे, एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास सेट ए है, और सॉरी सेट ए है जिसमें ए बी सी एलिमेंट, ठीक है, और एक सेट भी है जिसमें बी सी ए एलिमेंट। तो ये क्या है, इक्वल सेट होंगे। तीन दोनों में एलिमेंट है, 3 3, और दोनों की कैसे में ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, बस क्या है आगे पीछे हो रखे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या ए और बी के सेट सेम सेम है, हाँ है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा ए बराबर बी, ठीक है। दूसरा है 4 8 12 16, या 4 8 अलग अलग आ गए ना, तो ये हमारे क्या बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 है। यहाँ देखिए समधन पूर्णांक जो क्या है एक्स 10 या 10 से छोटे होंगे। तो भाई 10 या 10 से छोटे सम संख्या क्या होगी, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, इतने होंगे ना। तो क्या ये इसमें आ रहे हैं 2 4 6 8, हाँ ये भी आ रहा। तो ये भी क्या है, ए बराबर बी है। एक्स संख्या 10 का गुणज है और बी 10 15 20। भाई जो 10 का गुणज होगा वो क्या होगा, वो तो ये होगा ना, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 15 तो नहीं होगा ना, 10 का गुणज नहीं होगा ना, 25 भी नहीं होगा ना। हमें यहाँ क्या दे रखा, हमें 15 दे रखा, 25 भी दे रखा। तो ये भी हमारे क्या है, ए बराबर बी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भी हमें दिया गया है कि क्या जो सेट के एलिमेंट्स है क्या समान है। हमें इसमें देखना है कि क्या सेट के एलिमेंट समान है, ठीक है। हमारे पास ए के पास 2 थी, बी के पास हमारे पास इक्वेशन दे रखी, तो हमें इसकी सबसे पहले हम इसकी क्या है मूल निकालने होंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी, इक्वेशन दे रखी है उसकी एक्स स्क्वायर क्या है वो +5x +6, ठीक है। क्या हो जाएगा,
5 की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, एक साथ लो इनको, x प्लस 3, उसी प्रकार यहाँ 2 आ जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 और -2। ठीक है, तो क्या ये इक्वल है, a तो 2 3 है, b हमारा आया है -2 -3, तो a क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें FOLLOW का एक अक्षर और y शब्द इसका एक अक्षर, क्या ये समान है? तो भाई हम सबसे पहले इसका सेट बनाएंगे। ठीक है, हम इसका जब सेट बनाएंगे, हमें ये दे रखा है FOLLOW। ठीक है, इसका सेट जब हम बनाएंगे, हमने कहा एक नंबर एक बार लिखना है OL और W। ठीक है, कोई दो बार नहीं लेना है। तो अब देखिए FOLW, इसमें FOLW यानी बराबर है, तो ये हमारे क्या है, बराबर सेट होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दे रखा हमें कि समान समूचे का चयन कीजिए। मैंने कहा कि इक्वल सेट क्या होंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कोई ऐसा है जहाँ सेम एलिमेंट्स दिख रहा है, यहाँ देखो B और D, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, B बराबर D, एक तो B बराबर D होगा। ठीक है, दूसरा कोई दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए E -1 1, G 1 और -1, सेम एलिमेंट्स है ना, नंबर भी बराबर है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, E बराबर G, ये बराबर है। ठीक है, अब हम देखेंगे 1.3। सबसे पहले हमने सबसेट तो हमने समझ लिया। ठीक है ना, कि सबसेट क्या होता है, इसमें जितने भी टॉपिक्स होंगे हम समझ के जाएंगे आगे। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कि हमें दे रखा है कि अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में, यानी इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसमें हम समझेंगे सबसे पहले एक होता है समवृत्त अंतराल, एक होता है विवृत अंतराल। ठीक है, और जिसको समवृत्त को हम इंग्लिश में क्लोज इंटरवल कहेंगे और विवृत को हम ओपन इंटरवल कहेंगे। कि सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे देखिए, इसको समझते हैं पहले, सबसे पहले विवृत को। ठीक है, कि हमारे पास दो रियल नंबर A और B है, जो किस में है, R में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, R जहाँ कहाँ रियल नंबर, और कंडीशन है कि A क्या है, छोटा B से। जब A छोटा B से है, तो हमारा क्या होगा, जो रियल नंबर का जो सेट होगा वो कैसा बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा, वो सेट हमारा इस प्रकार बनेगा कि जो A वो छोटा है Y से, और A छोटा है Y से, और B बड़ा है किससे, Y से। तो जो हमारा इस प्रकार का जो सेट बनेगा, वो सेट हमारा बनेगा विवृत यानी ओपन इंटरवल। ठीक है, और ओपन इंटरवल जिसको हम इस प्रकार डिनोट करेंगे A, B, और कोष्टक हमारा इस प्रकार का लगेगा। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ये आगे काम आएगा, ये आप ध्यान रखना। अब हम आएंगे इसमें समवृत्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की कंडीशन क्या होगी, जो क्लोज इंटरवल होगा इसको हम इस प्रकार डिनोट करेंगे A, B। ठीक है, कोष्टक ध्यान रखने, इसमें कोष्टक एक बड़ा कोष्टक होगा। ठीक है, और इसका जो हमारा सेट हो जो इस प्रकार का बनेगा, इसका सेट इस प्रकार का बनेगा, x such that A लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू B। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे जो A और B एलिमेंट, ये दोनों भी क्या है, उन एलिमेंट्स में क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें जो A और B है वो इसके जो एलिमेंट्स है उनमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस चिन्ह का मतलब समझते ना आप, इसका मतलब है A भी है, और इसका मतलब है कि इसमें A के बराबर भी हो सकता है x। ठीक है, और A से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें, जैसे कि हम प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं ना, 1.3, तो जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन 7 को देखिए, जो हमारे क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 और 6, इसमें देखिए
क्वेश्चन 6 को देखिए। सबसे पहले 6 में क्या कहा गया है, इससे हमें समझ जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल जो इंटरवल हमने अभी किया था उस रूप में हमने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, -4 x < 6। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है मैंने कहा कि अगर सिंगल इस प्रकार का चिन्ह लेस देन का तो हमारा छोटा कोष्टक लगेगा, ठीक है। और अगर इस प्रकार का है, इस प्रकार का ये है, छोटा भी और बड़ा भी है, तो हमारा इस प्रकार का कोष्टक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4 x, तो इसका मतलब हुआ है -4 किसके साथ, छोटा कोष्टक, कॉमा यहाँ क्या है < 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 और बड़ा कोष्टक लग जाएगा। इस प्रकार हम इनको लिखते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए -12 x -10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि छोटा कोष्टक, इसका मतलब क्या हुआ है कि -12 किसके साथ आएगा, छोटा कोष्टक के साथ। और यहाँ भी क्या है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है ना, नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा -10, फिर भी क्या हो जाएगा, छोटा कोष्टक हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 0 < x। अब देख लेस देन भी है, इक्वल टू भी है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा कोष्टक आएगा, बड़ा कोष्टक, ठीक है। दूसरा कहा गया कि लेस देन, ओनली लेस देन है, तो क्या हो जाएगा 7 और छोटा कोष्टक लग जाएगा। इसमें देखिए 3 है, इसमें दोनों है लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि बड़ा कोष्टक 3 और दूसरा भी क्या हो जाएगा 4, इसके साथ भी बड़ा कोष्टक लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए कि -3, 0, इसको हमने क्या करना है, ये तो हमारे इसको हमने अंतराल रूप में लिखा है। ये हमें दे रखा है, इसको हमने निर्माण रूप में हमें पता है कि काय में, और एक होता रोस्टर रूप, एक होता था सेट बिल्डर रूप, ठीक है। तो हम इसको सेट बिल्डर रूप में लिखना है। तो -3, 0, इसका मतलब क्या हुआ है, हमें दे रखा है -3, 0 और छोटा कोष्टक दे रखा है दोनों के साथ, ठीक है। कोष्टक का बड़ा ध्यान रखना। तो इसका मतलब हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और -3 भाई जब छोटा कोष्टक है तो ओनली लेस देन लगेगा x, यहाँ भी छोटा कोष्टक है तो ओनली लेस देन लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, हमारा सेट बन जाएगा। दूसरा कहा गया है कि देखो बड़ा कोष्टक है दोनों में, ठीक है, क्या है -6 और 12 दोनों के साथ क्या है, बड़ा कोष्टक है। तो जब बड़ा कोष्टक होगा तो इसको x बिलोंग टू हम लिख देते हैं। तो जब बड़ा कोष्टक होगा तो इक्वल छोटा भी लगेगा और बराबर भी लगेगा x, इसके साथ ही बड़ा कोष्टक है तो इसमें भी ऐसे लगेगा और 12 हो जाएगा, सेट बन गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इस यहाँ छोटा कोष्टक और यहाँ क्या है, बड़ा कोष्टक। कैसा, यहाँ छोटा कोष्टक है और यहाँ क्या है, बड़ा कोष्टक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे छोटा कोष्टक है तो ओनली क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। और बड़ा कोष्टक है यहाँ पे इसके बगल में, तो क्या हो जाएगा, लेस देन होगा, इक्वल टू भी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा लास्ट देखिए, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक कैसा है, बड़ा कोष्टक, 5 छोटा कोष्टक, ठीक है। अब जब बड़ा कोष्टक है तो सबसे पहले तो ये कंडीशन लिख दो आप यहाँ, ठीक है। बड़ा कोष्टक है तो मैंने क्या कहा, लेस देन भी लगेगा, इक्वल टू भी लगेगा, सॉरी -23, ठीक है। और x, अब छोटा कोष्टक है तो ओनली लेस देन रहेगा और 5 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्वेश्चन 6 और 7 हमारे हो गए, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन फर्स्ट से देखते हैं। देखिए हमें कहा गया है रिक्त स्थान के प्रतीक, इनसे हमें क्या करना है, सबसेट और सबसेट नहीं। अब मैंने कहा है कि वह एक होता सबसेट, एक होता सुपरसेट। सबसेट का मतलब क्या कहा था मैंने, सबसेट का मतलब कहा था, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसेट, सपोज दैट हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। हमारे पास बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2। इसका मतलब क्या, जो बी है वो सबसेट है किसका, ए का, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, ठीक है। और ए क्या है, सुपर है भाई, इसने तो इसके पूरे एलिमेंट्स खुद में ले रखे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, सुपरसेट, बी क्या होगा, सबसेट, ठीक है। तो हमें यही देखना है यहाँ कि कौन किसका क्या सबसेट है। तो
तो हम सबसेट का चिन्ह लगाना है, नहीं है तो सबसेट नहीं है। ठीक है, तो 2 3 4 के इसमें है, 2 3 4 है, ठीक है, इसका सबसेट है। ABC इसका सबसेट नहीं है, क्यों? ABC BCD अलग अलग एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, सबसेट होगा। हमें कहा गया है कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो इसमें क्या कहा गया कि वह क्लास 11 का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये क्या है भाई, जो क्लास 11 का विद्यार्थी है वो हमारा विद्यालय में तो आएगा, है ना, तो आएगा तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, और ये विद्यालय क्या आ जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। देखिए, किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में वृत्त, तो ये क्या हो जाएगा, सुपरसेट ही क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समतल में स्थित त्रिभुज तो कई प्रकार के होंगे ना, सारे त्रिभुज आएंगे, तो उसमें हमारा समबाहु त्रिभुज भी होगा। ठीक है, हमें कहा गया है कि एक समप्राकृतिक संख्या और एक पूर्णांक संख्या, हमें पता है कि समप्राकृतिक संख्या सम संख्या हमें पता है कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पूर्णांक संख्या हमें पता है कि 1 2 3 4 0 -1 -2, तो ये सारे इसमें होंगे ना, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, इसका एक पूर्णांक का। ठीक है, दूसरा हमें कहा गया है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। A और B इसमें है, तो भाई ये क्या, इसका सबसेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें है, लेकिन हमें यहाँ कहा गया कि सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ए और ई अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। भाई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमें पता है ए और ई इसमें बिलोंग करते हैं सारे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इनका, है ना। 1 2 3 1 3 5 क्या है, इसका सबसेट है, ये दे रखा है, ऐसे चिन्ह रखा है, ये सबसेट रहता है, जो आगे रहेगा खुले के और सुपर सेट रहता, तो क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं। ए देखो, ए इसमें है, यानी इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये सही दे रखा है कि इसका सबसेट है। ए इसमें है कि ए बिलोंग टू ए बी सी, इसमें बिलोंग करते हैं, सही है। हमें दे रखा है दूसरा कि संख्या x से कम एक समप्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो वही है 6 से कम सम संख्या क्या होगी, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, है ना, सॉरी 3 ही है, 2 4 है, तो क्या ये 36 को विभाजित करेंगे, क्या कहाँ है ये 36 से विभाजित संख्या, हाँ, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन आप देख लेना, 6 7 हमने कर दिया था। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कल हम देखेंगे यहाँ से वेन आरेख। ठीक है, इसको हम समझेंगे, और इसके साथ साथ हम जो ये कुछ इसके गुणधर्म होते हैं इनको देखेंगे। ठीक है ना, और हमारा जो 1.4 है, 1.4 को हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे, फिर 1.5 और 6, फिर हमारे चैप्टर क्या जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे क्या है इसकी जो चैप्टर सेकंड उसको हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।